और कुछ आपको कोई मेजर एम्बेजलमेंट मिला हो कि इन्होंने कहीं और डाइवर्ट कर दिया मेजर अमाउंट? अभी तक तो सर यही वाला अमाउंट मिला है। बाकी हम्म। पैसा सर इन्होंने जो लैंड परचेज नहीं की है सर, लैंड हम्म। परचेज नहीं की है, रेदर दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द लैंडलॉर्ड। तो कोई लैंड की ऑनरशिप या लैंड का टाइटल इनके पास नहीं है। लैंड के लिए इन्होंने लैंड एसेट परचेज नहीं करी है? आप क्या कहना चाह जी रहे हो? लैंड जो 18 एकड़ ये बता रहे हैं वो परचेज नहीं करी इन्होंने? नहीं, वो परचेज नहीं है सर, वो एग्रीमेंट में है सर ये। एग्रीमेंट में है? जी। तो ये पैसा उन्होंने इन्होंने उन लैंड ओनर्स को दिया है जिनसे ये लैंड अ, का एग्रीमेंट करे हैं, करा है इन्होंने जिनसे? इन्होंने सर लैंड ऑनर को जो बताया है वो 32 लाख रुपए के आसपास दिया है सर, अराउंड 32 लाख रुपए। बस? जी। नहीं तो इनके पास 18 एकड़ लैंड कैसे आई तिवारी जी? आपके पास दोबारा आ रहा हूँ, 2 मिनट। आप प्लीज कह रहे सर, हो कि हमने 18 एकड़ लैंड लेके सरेंडर कर दी है, वो प्लीज लैंड उसके सर। बारे में आप इलेक्ट हाँ करो। सर, मैं बता रहा हूँ सर, उसमें क्या है, डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी में प्रोविजन है कि आपको लैंड पूल करना है बाय इन एनी मोड, इन एनी नेचर ऑफ एग्रीमेंट। उसमें कोलैबोरेशन भी है, एग्रीमेंट टू सेल भी है, सेल डीड भी है, ये सारी चीजें हैं सर उसके अंदर, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ, इट इज परमिटेड, इट इज अ परमिटेड एग्रीमेंट विच कैन बी सरेंडर बिफोर द डीडीए। तो उसके एवज में हमारे इनकी एक फैमिली है सर, कौशिक एंड कंपनी, उनके साथ पूरी एक डील हुई, एग्रीमेंट हुई रिगार्डिंग दिस लैंड। ही ऑल्सो इंटेंडेड कि ठीक है आप इसमें लैंड पुलिंग पॉलिसी में पार्ट लीजिए, आई विल गिव माय प्रॉपर्टी टू यू। उसके रिगार्डिंग उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट, रिलिंक्विशमेंट डीड वगैरह सब करी हुई है, उसी के बेसिस पे द लैंड हैज बीन सरेंडर्ड। और उन्होंने अपफ्रंट जो पेमेंट किया गया है दैट इज अराउंड दिस इज 32 और 35, सर एग्जैक्ट फिगर मुझे भी ध्यान नहीं है अभी। उसमें उनको पेमेंट किया गया कितना, टोटल 90 लाख। अच्छा सर, टोटल डील जो है वो 90 करोड़ की है, उसके अंदर से कितना पेमेंट कर चुके हैं हम लोग इनिशियल पेमेंट? फाइन सर, इनिशियल पेमेंट 30 से 35 लाख का होगा वो, बिकॉज आई डोंट हैव द फिगर, आई कैन नॉट कोट इट। किसको? तो नहीं, आप सर 18 एकड़ की सर बात अलग, कर रहे अभी आ रहा हूँ सर, अभी आगे आ रहा हूँ। एक लैंड डील और है हरीश की, वो शायद इन्होंने इसमें दी नहीं है, उसकी कितनी दी, उसे 2 करोड़ रुपए उसे दिए हुए हैं सर। बेसिकली सर क्या है, क्योंकि ना 5 लैंड डेवलपमेंट जोन दिल्ली के अंदर डिक्लेयर हुए हैं, और हमें अपने इन्वेस्टर्स को ऐसा नहीं था कि केवल एल जोन में ही देने हैं, कहीं भी पूरी दिल्ली के अंदर हम कहीं भी उनको अकोमोडेट कर सकते थे, बिकॉज वी आर ए रियल एस्टेट कंपनी। इससे पहले भी, क्योंकि बाकी प्रोजेक्शन भी ऐसा होता है सर, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, और इस डीडीए की लैंड पुलिंग पॉलिसी में दिक्कत ये है कि ये लैंड हमारा सरेंडर कराएंगे, उसके बाद हमें 5 किलोमीटर की पेरिफेरी में कहीं और लैंड अलॉट करेंगे। इट इज नॉट द लैंड जो हम परचेज करेंगे, जो हमने सरेंडर करा है उसी पे मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है डीडीए की तरफ से। दे हैव सेड कि हम पूरा एक कंटेजियस लैंड का एक पार्सल इकट्ठा करेंगे, उसके बाद वी विल सी टू इट वेदर कमर्शियल होना है, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट होना है, उसके बाद वहां उसके ऑल्टरनेट में एक और प्लॉट सर दिया जाता है। तिवारी, मैं जी सर। हाँ चलो, 22.5 करोड़ रुपए जी जी हो गया, 22.5 में से 2 करोड़ रुपए का ब्यौरा आईओ साहब ने दे दिया, जी। तो 1 करोड़ का लगभग आपने नहीं बताया। नहीं सर, बाकी पैसा कहाँ है? मैंने पूरी डिटेल आईओ साहब को दे रखी है, यही मेरा कंटेंशन थी ना सर। उन्होंने जो ये इन्होंने कोर्ट के सामने आधा अकाउंट क्यों रखा, मैं यही पूछ रहा हूँ सर इनसे, कि बाकी का कहाँ है, जो 4 करोड़ वहां गए, 2 करोड़ हरीश को गए, सर इसमें पूरी डिटेल है सर इनके पास। अगर ये उसे देंगे तो तब कोर्ट के सामने रियल पिक्चर आ पाएगी। दिस इज व्हाट माय हम्बल सबमिशन वाज। कहाँ गया वो पैसा बाकी? सर वन सर, एक सेकंड के लिए होल्ड करना जस्ट। सर हमारा जो वो था वो कहाँ पर है, एक मिनट देखो। वो ये हमें 22.4 करोड़ का टोटल कहाँ का डिसबर्समेंट हुआ है वो बता, वो पूछने सर। क्या क्या, इधर बैठिए प्लीज सर। इसके एक्चुअली लेजर अकाउंट आपके पास नहीं है, मैं खाली रेफर कर देता हूँ उनको, वो आईओ साहब के पास है, मैंने दे रखे हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बस जस्ट आई एम रेफरिंग टू द फिगर सर। बताइए सर। 4 हेलो हाँ हाँ तिवारी जी। सर, 4.95 लाख तो एज पर लेजर अकाउंट, 4 है कितना है ये, 4.95 करोड़ एज पर लेजर अकाउंट तो रिफंड हुआ है। हेलो। और फंड कर सर, दिया आपने तो। हाँ जी, और 7.21 करोड़ जो है वो उसकी एसेट्स है मेरे पास, जो एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, जीपीएस, एमओयूज हैं, वो हैं, जीपीएस हैं, एसपीएस हैं, उसके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू आईओ साहब। और जो हमारा अपना इन्वेस्टमेंट था इसमें, इस जो भाई ये फिगर बता रहे हैं 22.4 की टोटल कलेक्शन की, सर उसमें 2.10 करोड़ तो मेरा इन्वेस्टमेंट है कंपनी के अंदर, वो भी नहीं आया। आपने जो 7 करोड़ का अभी बोला है फिगर, जी जी, अराउंड 7 7.21 की करोड़, फिगर, राइट राइट सर।
इसके सपोर्टिंग हाँ, डॉक्यूमेंट वो आपको वहाँ दिए पे हैं, उसमें अलग हाँ, अलग नहीं लैंड नहीं डील्स है सर। नहीं, लैंड डील्स है वो आपने उनको पैसा दे दिया जिनसे लैंड ली है। हाँ सर, पैसा पेमेंट करा हुआ है ना हाँ, सर, पेमेंट करा हुआ है सर, लेजर में लेजर अकाउंट है सर, एंड द कॉपी हैज बीन सप्लाइड टू द आईओ। ये तो बैंकिंग एंट्रीज हैं सर। सारा दिया लेजर अकाउंट, सब सारे लेजर दिए हुए हैं। हाँ, और उसके अलावा सर इसमें सर लॉर्डशिप में परमिट में मैं इसको व्हाट्सएप करके आपको भेज देता हूँ पूरी डिटेल, अगर इफ लॉर्डशिप परमिट्स में, क्योंकि इसमें सर हाँ, सारा लंबा है, फिर मैं तो ऐसा आप कर देता भेजो हूँ। ये तो आपको सबसे पहले करना चाहिए जब आपके ऊपर सर एलिगेशन आ रही है 22.5 करोड़ रुपए आपने सेल सर कर दिए। नहीं नहीं आप सर, बेसिकली आईओ साहब ये बात कह रहे हैं ना, मैं तो ये सर आई वाज अंडर इंप्रेशन की क्योंकि आईओ साहब को कोऑपरेट करके इन्वेस्टिगेशन में सारी डिटेल उन्हें दे दी है, तो ही विल प्रेजेंट द करेक्ट पिक्चर बिफोर द कोर्ट। अब उसमें उन्होंने सेग्रीगेट करके पार्ट में प्रेजेंट कर दिया, देन आई रियलाइज कि अब ठीक है तो कह रहा हूँ आई हैव तिवारी टू फाइल साहब, देन। हाँ सर मैं कर आपकी देता हूँ ड्यूटी, फाइल। आप तो अपने फैक्ट्स पूरे रखते हैं भाई, आप आई ऐसे अप्रिशिएट चीज आईओ पे क्यों छोड़ते हो जो लग रहा है आपको कि आईओ सर सब सर प्रेस कर सर मैं लेंगे। नहीं छोड़, नहीं सर मैंने तो कोर्ट के ऊपर से छोड़ा है, मैं आईओ साहब के ऊपर नहीं छोड़ रहा हूँ, मैंने तो कोर्ट के ऊपर छोड़ा कोर्ट है के सर। ऊपर क्या, एक आई बात बताओ आई विल तिवारी अबाइड जी, मैं आई विल अबाइड बाय एवरी डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने अगर मेरे से स्पेसिफिक क्वेरी रेज करी है तो आई विल आंसर टू इट सर। प्लीज टेक नोट ऑफ दिस, मैंने कभी भी किसी भी स्टेज पे किसी इन्वेस्टर को मिसगाइड नहीं कराया सर। देयर इज अ रिटन एग्रीमेंट, एमओयू, एंटायर ट्रांजैक्शंस आर थ्रू बैंकिंग चैनल, कैश ट्रांजैक्शन कोई नहीं है। और लॉर्डशिप के सामने भी लॉर्डशिप वो जो कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे क्या था वो शिवानी गुप्ता जी जो आई थी सर, शी इज क्वालिफाइड इंजीनियर रिजाइडिंग इन गुड़गांव, एक बायलैटरल एग्रीमेंट के हर पेज पे साइन करते हैं और उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि दिस इज सब्जेक्ट टू लैंड पूलिंग पॉलिसी, जिसमें लिखा हुआ है कि ये आर्बिट्रेबल डिस्प्यूट होगा अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये एग्रीमेंट टू सेल सेपरेटली होगा एट ए लेटर स्टेज। उसकी शिकायत वो कोर्ट में आके करती हैं, दे ही इज प्रेजेंटिंग हरसेल्फ एज इफ कि उनको चीट कर लिया गया है सर। मैं अभी सर लॉर्डशिप में परमिट में आई जस्ट व्हाट्सएप लेटर ऑफ सरेंडर जो कि सब्सिक्वेंट टू एफआईआर उन्होंने मुझे भेज दिया है, और उसमें एक जगह चीटिंग एलिगेशन नहीं है। व्हाई देयर हैज टू बी, अगर वो एफआईआर के अंदर आके कहते हैं कि मेरे से सर, बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज कि उन्होंने 10 का 15 करने के लिए इन्वेस्ट करा, दीज आर इन्वेस्टर्स सर, ठीक है, आई नो सर कि इनका इंटरेस्ट को हमें सेव करना है, वो करेंगे, बिकॉज आई विल आल्सो अबाइड बाय ईच एंड एवरी कंडीशन ऑफ द कोर्ट। आई डू अप्रिशिएट दिस जो है उनके लीनियंसी ले रही है, एंड दैट शुड बी देयर, वो डिजर्व भी करते हैं, वहां कोई इशू नहीं है सर। पर बात यह है कि कोई आदमी कोर्ट के अंदर आके ये कहता है, तो मेरे साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट करता है, रिटर्न में करता है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ इट, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली बिकॉज ऑफ द डिले ऑफ द पॉलिसी मैं अपने प्रोमिसेस को पूरा अगर नहीं कर पाता हूं तो सर विल इट अमाउंट टू चीटिंग? द बेस्ट इट कुड बी ब्रीच, उसके लिए सिविल रेमेडी थी। But anyway, I don't want to go into litigation. I also not intend to. I have also advised my client कि litigation छोड़िए, आप इनको देखिए कितने आदमियों को कहाँ कहाँ सेटल कर सकते हैं आप। और सर इसलिए मेरा ये कहना था सर, इस बेल एप्लीकेशन में why I deserve। अब जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आईओ साहब ने दी है, तो आईओ साहब की रिपोर्ट के अंदर सर कहीं भी 25 करोड़ से 22.4 करोड़ के आते हैं। उसके बाद ये कुछ एंट्रीज दिखाते हैं और एंट्रीज में मेरा नाम नहीं, नॉट इवन ए प्राइमा फेसी केस वो पुटअप कर पा रहे हैं कि मैंने डाइवर्जन कर दिया फंड्स का, या मैंने अपनी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, या कुछ अपनी पर्सनल एसेट खड़ी कर ली इन्वेस्टर्स। जिस आकाशिया की एक एंट्री है सर, उसमें आकाशिया करके विच इज वन ऑफ माय कंपनी, उसके अंदर सर बेसिकली मैंने 15 लाख रुपए इनपुट करे थे, उसमें से 10 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। इज इट एन ऑफेंस? आई एम डायरेक्टर, आई एम रनिंग द कंपनी, और मैं अपना पैसा उसमें डाल के बाद में निकालता हूँ, तो मैं ऑफेंस कैसे हो गया ये? और दूसरा सर, मेरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को 409 में पता नहीं क्या सर, बेसिकली व्हाट इज हैपेंड इज सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल इसमें एक जो मोडस ऑपरेंडी है यूडब्ल्यूपी सर, वो एक बार उस पर मैं ध्यान दिलाना चाह रहा था कि सेक्शन 42 का ये क्या करते हैं, दो डायरेक्टर्स को सेक्शन 42 का नोटिस इशू करते हैं आईओ साहब, वो वहाँ अपीयर होता है, 42 का नोटिस इशू करते हैं, वो वहाँ अपीयर होते हैं ईडब्ल्यू में, रिटर्न में अपने रिप्लाई सबमिट करते हैं प्रोफेशन वन ऑफ द डायरेक्टर, रिटर्न में सबमिट कर देते हैं सारे डॉक्यूमेंट, और उनको भी विदाउट असाइनिंग एनी रीजन एक दूसरे डायरेक्टर के साथ यानी प्रेजेंट एप्लीकेंट को अरेस्ट कर लेते हैं विदाउट गिविंग एनी रीजन। और सर अगर 409 जब उनकी आई रफ्तार कराई थी, अगर 409 थी सर, तो फिर 41 एक नोटिस का तो रिक्वायरमेंट ही नहीं था, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं था। व्हाट वाज द रीजन कि उन्होंने 41 एक का नोटिस इशू कर दिया, 409 में भी कर दिया, और उसके बाद कन्वीनियंटली अपने हिसाब से उन्हें अरेस्ट कर लिया विदाउट गिविंग एनी रीजन? उन्होंने जब इंक्वायरी ज्वाइन कर ली थी, उन्हें अरेस्ट क्यों किया?
और रही बात रीन एप्लीकेशन की, इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था, इन्होंने व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करा, इवन आई वेंट टू द सो बिकॉज़ आई डोंट वांट टू बिकम अ विटनेस, इवन आई वेंट टू द ईओडब्ल्यू सेल एंड अप्राइज्ड ऑल द फैक्ट्स। बट एनीवे अ फेयर इन्वेस्टिगेशन डिमांडेड कि बाकियों से पूछे, वो मेरे से मतलब नहीं है उनका। पर सर ये कि सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास ऑफ हैंड थी आईओ साहब के पास, ऐसा नहीं था कि ही वाज डिप्राइव्ड